मंच पर विराजमान मेरे प्रिय साथियों, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं माताओं, इस प्रकार के कार्यक्रमों की हमारे जीवन में आवश्यकता क्यों है, इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के आयोजन से हम एक चीज पाते हैं, जीवन में सही समझ। सही समझ का मतलब है कि हम अपनी जीवन शैली इस प्रकार अपनाएं, जीवन इस ढंग से जिए कि जीवन में अच्छा परिणाम आए, सही रिजल्ट आए। समाज में कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं और जो कार्यक्रम होते हैं उसमें से तो बहुत ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो केवल इंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन गलत भी नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन जहाँ ये अपेक्षा होती है कि यहाँ से हमें कुछ जीवन के लिए सीख मिले, सही सीख मिले, वहाँ भी केवल समय पास हो जाता है। मैं ट्रेन लेट थी तो इसलिए कल रात में 10 बजे के बाद आया, रात हो गई थी। आया तो लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोरों से, तो किसी ग्रंथ का अखंड पाठ चल रहा था। और अब ऐसा नहीं है कि वो सामान्य रूप से था, वाद्य यंत्रों के साथ लाउड स्पीकर लगा करके इतनी आवाज़ हो रही थी कि आसपास के लोगों को सोने में भी कठिनाई हुई होगी, बच्चों की पढ़ाई में भी कठिनाई हुई होगी, जिनका स्वास्थ्य ठीक न हो ऐसे लोगों को तो और दिक्कत हुई होगी। अच्छा, ये तो एक उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है ऐसा। और कहा गया था कि 9 बजे शुरू हुआ है, 9 बजे बंद होगा। अभी 3:30 बजे शांत हुआ है, 3:30 बजे, और अभी भी स्वाहा स्वाहा की आवाज़ आ रही थी जब मैं आया तो। देखा जाए कौन सी सीख मिली। बहुत सारे जो शब्द निकलते थे वो शायद लोगों के अंदर भी नहीं पहुंचते रहे होंगे, सीख नहीं मिल पाती है। ऐसे ही और भी कथाएं होती हैं, और कथाओं में हम क्या सुन पाते हैं, पूर्व के महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कैसे जिए। और बहुत सारी कथाएं तो ऐसी होती हैं जिनमें लड़ाई और झगड़े, राग और द्वेष, छल और कपट का वर्णन होता है, धोखाधड़ी का। सीख भी होती है, लेकिन सीख कितना निकाल पाते हैं। अच्छी बातें भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें अच्छी बातें नहीं होती हैं, न्याय की बातें होती हैं, नीति की बात होती हैं, जीवन निर्माण की बातें होती हैं, लेकिन उसकी प्रस्तुति ही इस ढंग से हो पाती है, की जाती है कि लोग केवल उसे मनोरंजन के रूप में लेते हैं, एक उत्सव का माहौल बना लेते हैं। अभी 9 दिन तक की पूजा होती रही, 11 दिन तक की पूजा होती रही,
मूर्ति निर्माण करके स्थापित कर लेते हैं, पूजा करते हैं। चलो ठीक है, वो तो एक विधान है, करते हैं, लेकिन क्या लगता है जीवन के संबंध में कितनी सीख मिल पाती है? शायद बहुत कम। मैं कह रहा था, इस प्रकार जब हम सत्संग वार्ता सुनते हैं तो इसका मतलब यही होना चाहिए, हमें जीवन के संबंध में सही समझ हो। और मैंने कहा सही समझ का मतलब है कि हम अपने जीवन शैली को इस प्रकार अपनाएं, ऐसा जीवन जिए जिससे हमारे जीवन में सही परिणाम आए, सही रिजल्ट आए। क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो बेहतर हो, बेहतर हो। जैसे स्वास्थ्य, हम सभी क्या चाहते हैं? मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो, अर्थात जो है उससे और बढ़िया हो जाए। जो संबंध है परिवार का, आपस में रिश्ते हैं, उनके साथ जो संबंध हैं वे और बेहतर हो जाएं। परिवार में हम प्रेम से तो रहते हैं, लेकिन प्रेम और प्रगाढ़ हो जाए, और मधुर हो जाए, ये हम चाहते हैं। और जो हमारे पास संपत्ति है, धन है, वो और अधिक हो जाए। और साथ साथ में हमारी जो मानसिक स्थिति है, हमारे मन की जो शांति है, वो और गहरी होती चली जाए। अर्थात जो है वो और बेहतर हो। कैसे हो? अपने आप नहीं होगा, ये अपने आप नहीं होते हैं। जीवन को हमें इस ढंग से जीना होता है, जीवन को इस ढंग से निर्मित करना होता है कि वो अच्छे परिणाम लाएं। और इसके लिए कहीं बाहर जाना भी नहीं है कि आप जीवन से अलग कहीं जाएं, क्योंकि जीवन में ही जीवन को समझना है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपका जीवन आपको जीना है। जीवन किसका है? आपका है। जीना किसको है? आपको है। इसमें जो परिणाम आ रहे हैं रोज रोज, चाहे वो सुख हो, दुख हो, हानि, लाभ, हर्ष, शोक, स्वास्थ्य, बीमारी, मान, अपमान, समृद्धि, गरीबी, अशांति, शांति, जो भी परिणाम आता है इसे आपको ही भोगना पड़ता है, आपको ही झेलना होता है। तो फिर आप और हम क्या करें? हम कुछ ऐसा ढंग अपनाएं जीवन का जिससे वह न मिले जो हम नहीं चाहते हैं, और वह मिले जो हम चाहते हैं। देखिए, आप और हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। जो कुदरती घटनाएं हैं उसे नहीं बदल सकते, प्रभावित होता है जीवन उससे। जैसे मौसम का परिवर्तन, दिन रात का परिवर्तन, शरीर का ही परिवर्तन, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन, मान्यताओं में परिवर्तन, ये सब कुछ तो बदल रहा है। क्या करेंगे? क्या हम बदल पाएंगे? मौसम बदल नहीं सकते, दिन रात का होना हम बदल नहीं सकते, लोगों के स्वभाव को नहीं बदल सकते। लोगों के स्वभाव को कैसे नहीं बदल पाते हैं? क्योंकि हम तो अपने ही स्वभाव नहीं बदल पा रहे हैं, दूसरों को कहाँ बदल पाएंगे। कई बार हम सबको भी महसूस होता है कि मुझे कैसे बोलना चाहिए या कैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या हम वैसा कर पाते हैं?
मुझे जीवन में इतने संयम की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मन होता है, लेकिन क्या मैं अपनी ही अपेक्षाओं के अनुरूप जी पाता हूँ? नहीं जी पाता हूँ। तो फिर हम दूसरे से कैसी अपेक्षा कर सकते हैं कि दूसरे हमारे अनुरूप जिए? नहीं हो सकता है। दूसरों में बदलाव लाना हमारे वश में नहीं है। दूसरे के व्यवहारों में बदलाव लाना ये हमारे वश में नहीं है। लेकिन तब है, रहना यही है, इसी दुनिया में रहना है जिसे हम बदल नहीं पा रहे हैं। उन्हीं लोगों के बीच रह रहे हैं, रहना है, रहना होगा ही, जिन्हें हम बदल नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें? तो क्या उनके व्यवहारों को लेकर के हमें दुखी और अशांत होना है? कब तक होते रहेंगे? आखिर में मुझे भी तो सुख का जीवन चाहिए, सुख और शांति का अनुभव करना है। तो फिर कहाँ चला जाऊं? लोगों को छोड़ के चला जाऊं? दुनिया छोड़ के चला जाऊं? कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाएंगे लोग मिलेंगे, वस्तुएं मिलेंगी और उसका संबंध बना रहेगा। इसलिए आप जहाँ हैं वहीं ऐसा कुछ अपनाएं, ऐसा कुछ जिएं जिससे जीवन में आनंद का अनुभव हो। केवल इतना ही न हो कि सुबह शाम भोजन मिल जाए, पहनने को पर्याप्त कपड़े हो जाएं, रहने के लिए पर्याप्त जगह हो जाए, बस स्वास्थ्य खराब हो तो दवाई इत्यादि की व्यवस्था हो जाए। इतना ही पर जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन में केवल जीवन गुजर करना ही उद्देश्य नहीं है। जीवन में आनंद का अनुभव भी होना चाहिए। संत ईसा ने कहा है, जिस जीवन में महाजीवन का अनुभव न हो वह जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जब तक हम गहरी शांति का अनुभव नहीं करते हैं तब तक जीवन का आनंद आ भी नहीं सकता है। इन्हीं सबको पाने के लिए, इसका अनुभव करने के लिए बहुत सारे संप्रदाय चलते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ और मान्यताएं हैं। लेकिन और इतना ही नहीं है, तीर्थों का निर्माण हो, शास्त्रों का निर्माण हो, कथा उपदेश हो, ये सारे क्रियाकलाप क्यों? ताकि आदमी दुख से मुक्त हो, शांति का अनुभव करे, यही है। लेकिन वो सारी चीज़ें तो हो रही हैं, केवल उसका ही अनुभव नहीं कर पा रहा है जो अंत में जीवन में वो चाहता है। और मैंने क्या कहा, इसके लिए आपको अलग कहीं जाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो और शांति आपसे कुछ दूर अलग हो, या आप यहाँ हो और आपका सत्य आपसे अलग कहीं हो और उस सत्य को लाना होगा आपको, या आप यहाँ हो और आपका परमात्मा कहीं अलग हो, उसको लाना होगा आपको परमात्मा को, या आपकी शांति, आपका सुख आपसे अलग हो और उसे लाना हो। जैसे मैंने अभी कहा ना कि 9 दिन तक की पूजा, 11 दिन तक की पूजा, मूर्ति का निर्माण किए, मूर्ति कहीं अलग बनी, उसको गए बाजा गाजा के साथ लाए, स्थापित किए और उसके बाद में फिर विसर्जित कर दिए। तो ऐसा कहीं अलग थोड़ी है जिसको आपको कहीं से लाना है। न सत्य को बाहर से लाना है, न परमात्मा को बाहर से लाना है, न मोक्ष को बाहर से लाना है, न शांति और सुख को बाहर से लाना है। वो कहाँ है? आपके पास है, आपके भीतर है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। उपनिषद में भी चर्चा आई है, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यत्य क्षीण दोषा। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो यम पश्यन्ति, कौन देखता?
यतः क्षीण दोषा, जो क्षीण दोष, जिसके दोष क्षीण हो गए हैं, वही उसका दर्शन कर पाता है। कहीं अलग थोड़ी है सत्य। सत्य आपसे अलग होगा, वह आप सत्य होगा भी नहीं आपके लिए। हमारा सत्य हमसे अलग नहीं है। इसलिए सत्य का अनुभव करना हो, शांति का अनुभव करना हो, तो हमें अपने जीवन शैली में ही परिवर्तन करना होगा। जैसे मैंने भी कहा, सुख, शांति, सत्य, परमात्मा आपके भीतर है। लेकिन दूसरी बात क्या है? वह यह है कि शांति तो है, तो फिर अशांति का अनुभव क्यों होता है? सुख है भीतर, तो दुख का अनुभव क्यों होता है? परमात्मा भीतर है कहते हैं, तो उसका तो अनुभव होता ही नहीं है। तो फिर क्या मतलब है ये भीतर है कहने से? और आप भीतर झांक के भी देखें तो कुछ नहीं। जैसे आप अकेले बैठे, आंखें बंद करें, तो आंखें बंद करने पर क्या होता है? कुछ नहीं, अंधेरा अंधेरा लगता है, कुछ तो लगता नहीं है। और यदि आप सोचेंगे तो क्या होगा? मन में एक विचारों का प्रवाह चलता है। विचार विचार विचार, यादगिरी यादगिरी, उसकी याद आई, उसकी याद आई, उसकी याद आई, या फिर भविष्य की कल्पना, ये करना है, वो करना है। बस क्या है इसका मतलब? तो फिर करना क्या है वस्तुतः? देखिए, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, कभी ये जो विचार आते हैं, विचार ये आते हैं, वो आते हैं, अच्छा उसमें से कई ऐसे विचार होते हैं जिससे मैं परेशान होता हूँ। अरे क्यों आ रहा है मुझे, क्यों उसकी याद आ रही है? ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इससे हमें निजात पाना है, इससे छुट्टी पानी है। और ऐसा कुछ हो कि जब भी हम अकेले में बैठें, जब भी अकेले में बैठें, मन शांत हो, भीतर मौन का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, किसी की याद ना आए। अच्छा, किसी की याद आए भी तो उसके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगे, उसके हित का भाव जगे, बदले का भाव न जगे, द्वेष का भाव न जगे, नफरत का भाव न जगे। ये बहुत जरूरी है। ये परिवर्तन जीवन में लाना है। और इसके लिए मैंने कहा कि आपको न तीर्थों में जाने की ज़रूरत है, न मंदिरों में जाने की ज़रूरत है, न किसी प्रकार से पूजा पाठ, मंत्र, तंत्र, माला, जप, कोई ज़रूरत नहीं है। असली पूजा आप अपने जीवन को जब संवारते हैं, वही असली पूजा है, वही असली पूजा है। तो आप जीवन को किसी दूसरे से मत जोड़िए, किसी दूसरे से, न तो किसी संप्रदाय से जोड़िए, न किसी मत से जोड़िए जीवन को, न तो किसी महापुरुष से जोड़िए, किसी से मत जोड़िए जीवन को। आपका जीवन है ना, आप दूसरों से मत जोड़िए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी की उपासना करते हैं वो गलत है, किसी महापुरुष को आदर्श मान करके उनके विचारों के अनुसार चलते हैं वो गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आपका जीवन किसी दूसरे से जोड़ने लायक नहीं है। जीवन को समझना है तो जीवन में ही रहकर जीवन को समझना होगा, दूसरे से संबंध बना करके नहीं। स्वयं के जीवन को स्वयं में समझना है, बस स्वयं के जीवन को स्वयं में समझना है। और यदि जीवन को आनंदपूर्ण जीना है तो जीवन को समझना पड़ेगा। देखिए, बहुत सरल सी बातें हैं। किसी भी काम को आप अच्छा तब कर सकते हैं, किसी भी काम को बढ़िया से तब कर सकते हैं जब उस कार्य के संबंध में आपको समझ हो, जानकारी सही हो। सही समझ पूर्वक जब वो काम करेंगे, सही जानकारी के आधार पर काम करेंगे, तो वह काम अच्छा होगा। एक सामान्य काम बताऊं, सामान्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी रोज़मर्रा का भोजन ही बनाना हो, रोटी ही बनानी हो, तो रोटी यदि विचार पूर्वक, समझ पूर्वक बनाते हैं तो रोटी अच्छी बनेगी। रोटी का ज्ञान न हो,
कैसे बनाना है, आटा में कितना पानी मिलाना है, इतना ज्ञान ना हो, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। फिर उसका छोटे छोटे टुकड़े बना करके गोल करना है, फिर उसको रख करके बेलना है। और बेलना जब हमको ढंग न होगा तो फिर गोल रोटी नहीं बना सकते हैं। आप में से जो लोग पहली बार रोटी बेले होंगे, क्या गोल बनी होगी? भारत का नक्शा ही बना होगा, गोल तो नहीं बनी होगी। लेकिन जब आप उसको करते गए गोल बनने लग गई। फिर रोटी सेकते समय, ये तो एक उदाहरण दिया, कोई भी काम होगा जब आप विचार करके समझ पूर्वक करते हैं वो काम अच्छा होता है। कोई भी काम, जीवन को भी जब समझ पूर्वक जीते हैं तो जीवन अच्छा होता है। समझ पूर्वक जीवन जीना, एक है बिना सोचे समझे जीवन जीना, ये अंतर को हम समझ सकते हैं, और दूसरा है समझ पूर्वक जीवन जीना। बिना सोचे समझे जीवन जीना का मतलब बिना सोचे समझे खाना, बिना सोचे समझे पीना, बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे उठना जागना, कोई भी क्रियाकलाप होगा अस्त व्यस्त, कैसा जीवन होगा? एक है जीवन को संवारना, संवारा हुआ जीवन, और दूसरा है बिना संवारा हुआ जीवन। दोनों में अंतर होगा, दोनों बहुत अंतर होगा। मैं इसको बताने के लिए एक उदाहरण दिया करता हूँ। जैसे एक आदमी स्नान किया और स्नान करके बाथरूम से निकला, फ़ोन आ गया, कोई ज़रूरी काम है और जल्दी से जल्दी आओ। तो वो आदमी कपड़ा पहना और घर से निकलने लगा। तो घर में जो बुजुर्ग थे या घर में कोई भी, छोटे हों बड़े हों, उसने क्या कहा, अरे बाल तो संवार ले, कंघी कर ले, तेल कंघी करके जा। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक है उखड़े हुए बाल और दूसरा है कंघी किए हुए बाल, अंतर लग रहा है ना? बस ऐसे ही है। एक दूसरा उदाहरण समझे। घर में घर के कपड़े सारे धो दिए गए, चाहे आप वॉशिंग मशीन में धोए चाहे मैनुअली आप हाथ से धोए, और सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे घर के, छोटे बड़े सबके कपड़े, और आपने उसको सुखा दिए। सूख गए कपड़े ले आए और ला करके उन सारे कपड़ों को अलमारी में ठूंस दिए, बिल्कुल जैसे किसी हम पेटी में से ठूंस दिए ला करके। 2-3 दिन के बाद उन्हीं कपड़ों को निकाले और पहने, कैसा लगेगा? सलवटों से भरा हुआ, सीकन से भरा हुआ बुशर्ट, कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं होगी उन कपड़ों को पहन करके। लेकिन आपने क्या किया, कपड़ों को सुखा करके लाए, प्रेस किए, सुंदर सा आयरन किए और उसको तह किए, बिल्कुल मोड़ करके, और कपड़ों के प्रकार के आधार पर अलग अलग प्रकार के कपड़े आप अलमारी में सजा के रख दिए, और फिर उन कपड़ों में से कपड़े निकाल करके पहनेंगे, कैसा लगेगा? कपड़े तो वही हैं, लेकिन आपने उसको संवारा, आपने उसको ठीक किया। यही है जीवन। जीवन को जिस दिन आप तराशते हैं, जीवन को जिस दिन आप संवारते हैं, जीवन का रिजल्ट बदल जाता है। मैं ये उदाहरण शायद पहले भी दिया रहा। सूरत आश्रम है और यहाँ जितने लोग देख रहे हैं ना, 5 पांडवों के रूप में, ये सब सूरत आश्रम से ही आए। डायमंड सिटी कहते हैं सूरत को, जहाँ पर हीरों को तराशा जाता है। कभी आप लोग हीरा देखना चाहें, ऐसे हीरा तो आप यहीं भी देख सकते हैं, सतना में भी। तो वहाँ बहुत ऐसे प्रेमी लोग हैं जो हीरे का काम करते हैं। कभी कभी वो हीरे कहा जाता है तो लाते हैं दिखाने के लिए, तो दोनों प्रकार के, एक तराशा हुआ, दूसरा बिना तराशा हुआ। तो बिना तराशा हुआ हीरा आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी नदी से कोई कंकड़ उठा लाए हैं, मैला टाइप का दिखेगा, फेंक देंगे। लेकिन जब उस हीरे को तराशा जाता है, 56 पहल, मैं तो देखा एक बार, बहुत छोटा था, बारीक सरसों के दाने के बराबर, उससे भी कहना चाहिए छोटा,
तो सामान्य नेत्रों में ऐसा लगाना पड़ता है क्या वो देखने के लिए, और दिखाए साहब 56 फल इसमें भी बनते हैं, कमाल है, आश्चर्य होता है कैसे बनाते होंगे। लेकिन जब उसको तराशा जाता है उसकी चमक बढ़ जाती है और उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही जीवन है, जब हम जीवन को तराश देते हैं तो जीवन की चमक बढ़ जाती है और जीवन की कीमत बढ़ जाती है, अर्थात अच्छा रिजल्ट आने लगता है। क्या करें? अब प्रश्न होता है क्या करें इसके लिए कि जीवन में अच्छे परिणाम आए। देखिए, यदि आप बुरे परिणाम आ रहे हैं इसको आप देख लें, गलत परिणाम जिसे हम कहते हैं, अर्थात वैसा परिणाम जैसा हम नहीं चाहते वह भी आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? कहीं अलग से तो नहीं आ रहा है। जीवन में जो भी परिणाम आते हैं, जो भी परिणाम, वो कहीं अलग से नहीं आते। हमेशा ध्यान रखिए, जैसे अब बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है ऊपर से, अलग से है, हमसे नहीं है बारिश, बाहर से है। धूप आ रही है, बाहर से है। ऐसा नहीं है कि हमें दुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, वो कहीं बाहर से हैं। ऐसा नहीं है, बाहर से नहीं है, वो भीतर से आते हैं, भीतर से आते हैं। और वो कुछ अलग से नहीं है, वो बस तरीके, उसके आने के क्या कारण क्या है, उसके कैसे आते हैं, वो किसके नाते आते हैं, कम और ज़्यादा कैसे कैसे आते हैं। किसी के जीवन में है, किसी के जीवन में नहीं है। क्यों है? देखिए, हम लोग थोड़े लोग बैठे हैं यहाँ, छोटी सभा है, लेकिन हम में से भी सबका सुख दुख बराबर नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है। और पूरे सतना का यदि विश्लेषण करें, पूरे मध्य प्रदेश का विश्लेषण करें, तब तो बहुत ही अंतर होगा। बहुत से लोग होंगे जो सुख का जीवन जी रहे हैं, सुंदर स्वास्थ्य का जीवन जी रहे हैं, आनंद का जीवन जी रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो दुख, अशांति और बीमारी का जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्या जो लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं उनके लिए प्रकृति की ओर से कोई विशेष व्यवस्था है? आज हो पहले हो, पहले के भी लोगों के जीवन को देख लो, जो भी सफल हुए हैं जीवन में, जो भी सफल हुए हैं आज तक, जो भी सफल हुए हैं किसी भी क्षेत्र में ना, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति में सफल हुए हों, चाहे वो व्यापार में सफल हुए हों, चाहे वो खेल में, संगीत में, नृत्य में, चाहे वो साधना में, किसी भी क्षेत्र में जो लोग सफल हुए हैं उनके लिए प्रकृति की ओर से कोई विशेष अलग व्यवस्था नहीं थी। जो व्यवस्था आज हम सबको है, या उस समय जो सबको व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था में, पूरी कुदरती व्यवस्था, पूरी सामाजिक व्यवस्था के भीतर रह करके भी उसने अपने जीवन को सफल बनाया, अपने क्षेत्र में सफल हुए। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ईसा हो, चाहे मोहम्मद हो, कबीर हो, चाहे नानक हो, नाम कितने लिए जाएं, उन लोगों के जीवन को देखें, उनके जीवन के संबंध में पढ़ें। उनके जीवन में भी प्रतिकूलताएं थीं, विरोधी प्रकृति के लोग थे, उनके विरोध करने वाले थे। इसी प्रकार से मौसम उन लोगों के जीवन में भी होता था परिवर्तन, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा जीवन जिया, अपने जीवन को सफल बनाया और दूसरों के जीवन को भी सफल बनाने में सहयोगी हुए, सहयोगी हुए। तो फिर हमें क्या ऐसा करना है? मैंने कहा ना, जीवन को समझने के लिए जीवन से अलग जाना ही नहीं है। बहुत सरल है, बहुत सरल। वो सरल क्या है? क्या समझना है? जीवन में जिन साधनों से हम कार्य करते हैं उसी को ठीक करना है। जो जिस संसाधन हमको प्राप्त है उन्हीं संसाधनों का सही उपयोग करना है। वही संसाधन जो हमें प्राप्त है, जो बुद्ध को प्राप्त था,
महावीर को प्राप्त था, कबीर को प्राप्त था, वो संसाधन हमें भी प्राप्त है, कोई अलग नहीं है, वही चीज़ है। और उसी को उन्होंने सही काम किया, सही उपयोग किया, वो ही हम लोग को भी सही उपयोग करना है। उनके पास क्या थे? उनके पास मन, उनके पास वाणी, उनके पास इंद्रियां। यही हम सबके पास भी है। मन है, वाणी है, इंद्रियां हैं। इसी सब का सही उपयोग करना है। मन से सोचना, वाणी से बोलना, इंद्रियों से सही कार्य करना, बस इतने भर को समझना है। यही तो जीवन को समझना है। जीवन को समझने का मतलब है यह ध्यान देना कि मैं जो सोचता हूँ वो कैसे सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो सही है कि नहीं है, जो मेरे द्वारा व्यवहार हो रहे हैं क्या वो सही परिणाम ला रहे हैं। यदि वो ला रहे हैं तब तो ठीक है, यदि वो परिणाम सही नहीं ला रहे हैं उसमें परिवर्तन कर दें। बस व्यवहार कार्यों को परिवर्तित कर दें, शब्दों को बदल दें, सोचने के तरीके को बदल दें और जीवन के रिजल्ट बदलते हैं। जीवन के रिजल्ट तीर्थों में जाने से नहीं बदलते। मैंने देखा है, 4 धाम 4 बार कराए थे एक पंडित जी, लेकिन तंबाकू नहीं छोड़ पाए थे, तंबाकू नहीं छोड़ पाए थे। ये तो कुछ उदाहरण दिया। ऐसे ही न जाने कितनी पूजा पाठ करने वाले हम सरीखे, जैसे हम लोग साधु का कपड़ा पहन लिए, तो साधु का कपड़ा पहनने से जीवन नहीं बदलता है। ये मैं अनुभव से कहता हूँ। कपड़ा पहनने से नहीं, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलता है, तीर्थों में जाने से जीवन नहीं बदलता है। जीवन तब बदलता है जब आप बदलते हैं। और आपका बदलने का मतलब आपका चेहरा बदलना नहीं, आपका कपड़ा बदलना नहीं, आपका घर मकान बदलना नहीं, आपका गांव और शहर बदलना नहीं। इसका मतलब है आपका सोचने का ढंग बदलना, आपका बोलने का ढंग बदलना और आपका करने का ढंग बदलना। बस वो बदल जाए और आप बदल जाएंगे फिर। अर्थात देखिए, मैं एक चीज़ बड़ी सरलता से बता रहा हूँ, बिल्कुल ही सरल उपाय। हम लोगों के पास में, जैसे मैंने कहा ये हाथ है, इंद्रियों के बारे में कहा, ये बिल्कुल स्थूल सबके पास ये हाथ है। इन हाथों का उपयोग कैसे करना है ये चुनाव कौन करेगा? आप और हम, अपने अपने लिए। लेकिन रिजल्ट कैसे बदलता है इसको मैं बताता हूँ। इन हाथों से किसी के सामने जा कर के मैं हाथ जोड़ कर के अभिवादन कर सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ। और इन हाथों से किसी को मैं किसी के शारीरिक कोई तकलीफ़ हो सेवा कर सकता हूँ, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इससे मैं दे सकता हूँ, चाहे रुपये पैसे दूँ, चाहे कपड़े दूँ, चाहे भोजन दूँ। इन हाथों से मैं दे सकता हूँ, सहयोग कर सकता हूँ। अभिवादन कर सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ, एक तरीका। दूसरा, इन हाथों से किसी को मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ, किसी के सामान को छीन सकता हूँ। लेकिन दोनों के रिजल्ट बहुत अंतर होंगे। प्रणाम करने का, हाथ जोड़ करके अभिवादन करने का रिजल्ट और थप्पड़ मारने का, किसी के सामान को चुराना और किसी को अपनी ही वस्तु को दान दे देना, दोनों बहुत अंतर है। लेकिन कैसे हुआ? हाथ से ही हुआ। लेकिन हाथ का उपयोग प्रणाम करने में या थप्पड़ मारने में करना है, इसका चुनाव कहाँ हुआ? भीतर, भीतर। और इसका चुनाव कौन करता है? कोई दूसरा नहीं करता, आप करते हैं। आप ही अपने कार्यों के माध्यम से जीवन में परिणाम ला रहे हैं, आप ही ला रहे हैं। और इसी प्रकार दूसरी बात, थोड़े थोड़े उदाहरण दूँ। शब्द, बोलना, बोलना भी कैसे होगा? कैसे अपने ही आप बोलते हैं। जैसे मैं किसी के सामने जा कर के देखा उनके और कहा आप बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं। क्या कहा? आप बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं, एक तरीका।
दूसरा तरीका क्या है, आप भले इंसान हैं, ये दो तरीके हो गए। लेकिन किसी को बेवकूफ़ इंसान कहूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, किसी को कहता हूँ भले इंसान तो क्या रिजल्ट आएगा, दोनों का अंतर को समझे। मैं हूँ चुनाव करने वाला। एक बात, एक दूसरी बात साथ साथ बताऊं, वह यह है कि जितना समय और जितनी शक्ति किसी को बेवकूफ़ कहने में लगा, उतने ही समय और शक्ति में मैं किसी को भला इंसान भी कह पाता हूँ। उतने ही समय लगा, उतनी ही शक्ति लगी। एक में अच्छा रिजल्ट पाया, दूसरे में खराब रिजल्ट पाया। इसी प्रकार के सोचने में भी अंतर है। मैं सोचता हूँ, बैठे बैठे अकेले सोच रहा हूँ, जिनको मैं विरोधी मानता हूँ उनके लिए सोच रहा हूँ, उनकी नौकरी छूट जाए, उनके घर आग लग जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनका ये हो जाए, ऐसा मन में नकारात्मक विचार आ रहा है, उसके प्रति द्वेष, उसके प्रति नफरत और घृणा का भाव जगा। ये क्या कर रहा हूँ, एक ढंग है। दूसरा, मन में ये भी आया कि आपका भला हो, आपकी समृद्धि हो, आपका स्वास्थ्य सुंदर हो, आपको हर जगह प्रतिष्ठा मिले, आप सफल हों, एक ढंग। ये दोनों, आप और हमको क्या लग रहा है, हम दूसरों के विषय में सोच रहे हैं, लेकिन दूसरों के विषय में भले आप सोच रहे हैं, रिजल्ट आप पा रहे हैं, रिजल्ट आप पा रहे हैं। इससे करते कुछ भी हों, बोलते कुछ भी हों, रिजल्ट आपको मिलता है, आपको मिलता है। इसलिए ये न सोचे, दूसरों के विषय में जब गलत सोचते रहते हैं उसका भी परिणाम आपको मिलता है, अच्छा सोचते रहते हैं उसका भी परिणाम आपको मिलता है। ये अंतर है। तो फिर हमें दूसरों का भला, आप देखिए, मैं जैसे भी अभी मैंने कहा था कि आपका भला हो, आपके हर जगह समृद्धि हो, हर जगह सफल हो, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। दूसरों का भला कब होगा ये बात अलग है, लेकिन आपका भला होना अभी से शुरू हो गया। दूसरों के लिए अशुभ सोचना, दूसरों के लिए बुरा सोचना, दूसरों का नुकसान सोचना, नुकसान कब होगा दूसरों का ये सेकेंडरी है। पहला क्या है, आपका वहीं से नुकसान शुरू हो गया। कैसे, एक बड़ा सरल उदाहरण कई बार दिया। इतना बड़ा बर्तन हो आपके पास में, है ही है सबके घर में, उसमें क्या करना है कि कोयले का अंगारा, जलता हुआ अंगारा उस बर्तन में पूरी तरह भर दें। तो सबसे पहली जो गर्मी लगेगी, आंच लगेगी, ताप लगेगी, किसको लगेगी, उसी बर्तन को सबसे पहले, और फिर बाद में दूसरों को, आसपास लोगों को। आप थोड़ा सा दूसरा कर लीजिए काम को, आग को पूरी तरह फेंक दीजिए, कोयले के अंगारे को पूरी तरह फेंक दीजिए और फ्रिज से बर्फ़ के टुकड़े निकालिए और उस पूरे बर्तन को बर्फ़ से भर दीजिए। क्या होगा, शीतलता पहले किसको मिलेगी, ठंडकता किसको मिलेगी, पहले बर्तन को, फिर बाद में दूसरों को। आपके भीतर आग है या आपके भीतर बर्फ़ है, आप उससे लाभान्वित होते हैं, आप नुकसान पाते हैं। इसलिए आवश्यकता क्या है, जितने नकारात्मक विचार मन में आते हैं, द्वेष के, नफरत के, घृणा के, ईर्ष्या के, क्रोध के, ये सब क्या है, आग की तरह है जो हमें जलाते हैं, हम जलते हैं उससे। और मन में प्रेम है, मैत्री है, क्षमा है, करुणा है, सहयोग का भाव है, ये सब शीतलता प्रदान करते हैं। आप किसी के विषय में प्रेम उसके याद करिए और प्रेम उसके प्रति प्रदर्शित करिए, दुखी होंगे आप, कभी नहीं हो सकते। लेकिन किसी के प्रति भी द्वेष और नफरत करके आप प्रसन्नता महसूस कर ही नहीं सकते, ये नियम है। वैर से वैर कभी मिटता ही नहीं है। तथागत बुद्ध ने ये बात कही है, न ही वैरेन वैरानी सम्मंथित कुदाचनम अवैरेन च सम्मंति एस धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है।
न ही वैरेन वैरानी संबंधित कुदाचनम, वैर से वैर नहीं मिटता, अवैर से ही वैर मिटता है। अवैरेन, अवैर से ही वैर मिटता है। यही सनातन धर्म है। हम वैर रख करके, द्वेष रख करके, नफरत करके, घृणा करके कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। प्रेम और मैत्री का भाव रख करके हम सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा आप समझ रहे हैं? इससे आपके भीतर जो कुछ होता है आप उसी के अनुरूप दूसरों के साथ भी व्यवहार करते हैं। आप भीतर से अशांत होंगे तो आप दूसरों के साथ में शांति का व्यवहार नहीं कर सकते। भीतर में क्रोध और नफरत का भाव है और उद्वेगित हैं आप, आंदोलित और विचलित हैं, भीतर से अशांत हैं, तो दूसरों के साथ भी जो आपका व्यवहार होगा ना वो ऐसे ही होगा। अर्थात आपके भीतर से जो शब्द भी निकलेंगे वो शब्द शीतलता प्रदान नहीं कर सकते, वो गर्म ही होंगे, गर्म ही होंगे वो। लेकिन जिसके मन में शांति है, जिसके मन में प्रेम है, करुणा है, वहाँ से जो शब्द निकलेगा ना वो कुछ और ही होगा। क्योंकि जो अंदर है वो बाहर निकलेगा स्पर्श करके, उसे छू करके निकलेगा, कहीं बाहर से नहीं निकलेगा। जैसे आप लोगों के घरों में बाथरूम है और बाथरूम में गीजर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं गीजर? गर्म पानी के लिए। तो आपके बाथरूम में दो नल, एक ठंडा और एक दूसरा गर्म पानी आ रहा है। तो गर्म पानी जिस नल से आ रहा है वो क्यों आ रहा है? इसका मतलब है गीजर लगाए हैं और उसमें एक ऐसा कॉइल सिस्टम ऐसा गर्म हो रहा है जिससे पानी स्पर्श करके बाहर आ रहा है और वो गर्म हो गया और कोई कारण नहीं है। कहीं कहीं झरना गर्म गर्म स्रोत होता है, इसका मतलब है वहाँ कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे पानी स्पर्श करके बाहर आ रहा है, वो गर्म हो रहा है। गंधक इत्यादि जो भी होता है, जब उसे निकाल दिया जाएगा तो पानी फिर ठंडा होगा, क्योंकि पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, पानी का स्वभाव है शीतल। तो आग वहाँ पर इलेक्ट्रिक कुछ सिस्टम ऐसा बनाया गया है जिससे पानी गर्म होकर के स्पर्श करके गर्म होकर के बाहर आए, एक ढंग। दूसरा क्या है? वाटर कूलर। जहाँ नल खोलो तो ठंडा ठंडा पानी आता है, शीतल पानी आ रहा है, काफ़ी ठंडा आता है। इसका मतलब वहाँ पर कुछ ऐसी सिस्टम बनाया गया है जिससे पानी छुए और वो ठंडा हो जाए। हमारे भीतर में आग है और उसके बाद जब शब्द निकलेगा, क्योंकि मुंह से जो शब्द निकल रहा है वो मुंह से थोड़ी निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है? भीतर से। हमारा जो एक्शन हो रहा है, जैसे मैंने भी कहा ना, हाथ जोड़ना हो या फिर थप्पड़ मारना हो, वो कहाँ से हो रहा है? भीतर से। हमारा सारा व्यवहार भीतर से होता है, भीतर से होता है। वो भीतर कैसा होना चाहिए? इसलिए अध्यात्म और साधना बाहरी परिवर्तन नहीं है, अंतस परिवर्तन है, इनर कन्वर्शन। ज़्यादातर मान्यता क्या है? साधु का कपड़ा पहन लिए साधु हो गए, माला रख लिए या फिर जटा बढ़ा लिए, हम सरीखे बाल कटा लिए, सफ़ेद पहन लिए, ये कपड़ा वो कर, या फिर मान लो साधु नहीं हुए, घर में ही पुजारी बन गए, मंदिर में गए, पूजा कर लिए 2 घंटा 3 घंटा, घर में ही मंदिर रख लिए और पूजा पाठ कर लिए। दिखता तो है ही धर्म कर्म कर रहा है, अंतस ठीक है कि नहीं है? ये कसौटी नहीं है कि कितनी घंटे पूजा करते हैं, किस देवी देवता की पूजा करते हैं, किस परमात्मा को मानते हैं, कितने माला जपते हैं। ये धर्म की कसौटी नहीं है। अंतस कैसा है, मन कितना सुंदर है, जीवन कैसा है। हमारा जीवन हमारी कसौटी है। जीवन की पवित्रता, जीवन की निर्मलता, ये बहुत जरूरी है। और आपका जीवन पवित्र और निर्मल है तो आपके द्वारा व्यवहार सही होगा ही, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे अपने संगी साथी के साथ हो, चाहे किसी ऑफिस में हो, कहीं भी जाएं। चूँकि आप भीतर से शीतल और पवित्र हैं, ऑफिस में जाएंगे भी तो भी वही करेंगे। छोटी मोटी गलती को तो आप नज़रअंदाज ही कर देंगे, कोई बात नहीं। बड़ी गलती को भी आप बड़े स्नेहपूर्वक समझाएंगे, नहीं
इस काम को ऐसा करना चाहिए, इस काम को सावधानी से करना चाहिए, ये गलती की है तुमने, ऐसा मत करना। लेकिन कैसा होगा, उस सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा आपका प्रेम, आपकी करुणा। लेकिन जब द्वेष होता है ना, तो सामने वाले को भी पता चल जाता है। आपके शब्द भले मीठे निकलेंगे, लेकिन भावना कहीं गलत होगी तो भावना पहले पहुंचती है, शब्द बाद में पहुंचते। ये नियम है, ये जीवन के नियम को बताता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि कोई शास्त्र में लिखा है या कुछ में, लेकिन जीवन का नियम है ये। विचार और भावना, विचार और भावना, विचार निकलते हैं हमारे मन से और भावनाएं आती हैं हृदय से। अंतस हृदय और थोड़ा डीप में है। विचारों को आप शब्दों से अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन भावनाओं को शब्दों से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, विचार हैं और आपके कान के माध्यम से जा कर के आपके भीतर वो पहुँच रहे हैं, लेकिन मेरी भावना को आप कानों से नहीं सुनेंगे। न मैं शब्दों से बोल पाऊँगा, न आप कानों से सुन पाएंगे। तो फिर ये दिल की आवाज़ निकलती है तो सीधे दिल में जाती है। और इसीलिए कहा जाता है जो विचारों की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा तेज होती है और ज़्यादा गतिमान होती है भावनाओं की फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो हर चीज़ की होती है ना, विचारों की फ्रीक्वेंसी भावनाओं की होती है। ये अलग ही विषय है, लेकिन मैं बहुत सूत्र में उसके थोड़ा संकेत बता रहा हूँ। आप जितने शब्दों की गति उससे कई गुना ज़्यादा भावनाओं की होती है, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसके जो तरंगे निकलती हैं वो। और कैसे होती है, मैं एक छोटा सा उदाहरण बता दूं तो आपको समझ बात आ जाएगी। जैसे आपके घर में एक मेहमान आया, और मेहमान कैसा है, आप लोगों की भाषा में कहूँ तो अनवांटेड गेस्ट। एक ऐसा मेहमान जिसे आप पसंद नहीं करते, लेकिन दरवाजे पर आया तो आप, दरवाजे की भी तो अपनी मर्यादा होती है, चाहे जैसे आए तो कहना पड़ता है आइए आइए बैठिए बैठिए, आपको कहना होता है। चाहे जैसा आदमी हो, आपको क्या कहना होता है, आइए आइए बैठिए बैठिए। आपने शब्दों से कहा आइए बैठिए, लेकिन भीतर वाला क्या कह रहा है, ये बदमाश कहाँ से आ गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपके शब्द बाद में पहुँचेंगे वहाँ, आपकी भावना पहले पहुँच जाएगी, पहले पहुँच जाएगी। यदि ये भावना अच्छी नहीं है तो सामने वाले को महसूस हो जाएगा मेरा आना इनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो आपके चेहरे से दिखता है, आपकी आँखों से दिखता है ना। इसलिए कहते हैं आँखें आत्मा की खिड़की होती है। आप ये माने कि आप बोलते हैं तब तो बोलते हैं, और बिना बोले बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिना बोले भी बोलते हैं, और इतना ही जितना बोल करके बोलते हैं उससे कहीं ज़्यादा। इसे कहते हैं देह भाषा, बॉडी लैंग्वेज। आजकल आपका चेहरा बोलता है, आपकी आंखें बोलती, सबकी। और यहाँ तक मैं कहूँ ना, आपका हेयर स्टाइल भी बोलता है। कौन चुनाव किया है ऐसा मुझे हेयर स्टाइल रखना है, जिस कपड़े को पहने वो कपड़ा भी बोलता है, क्योंकि कपड़े का चुनाव आप ही तो किए हैं। इलाहाबाद में था, कई साल पहले की बात है, एक सज्जन आए सुबह सत्संग में, और जैसे बौद्ध संत लोग पहनते हैं ना, बिल्कुल मटमैला कपड़ा, वो जो उन लोगों को होता है एकदम से गहरा गहरा, थोड़ा सा कत्थई कलर का, वो पूरा पहन करके आए। तो फिर मैंने कहा आओ आप तो बौद्ध भिक्षु लग रहे हैं। उसने क्या कहा, साहब हम गृहस्थ हैं, चाहे जैसा कपड़ा पहने। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी मर्यादा है, कैसे कुछ भी पहन लेंगे, साड़ी ब्लाउज तो नहीं पहनेंगे ना। विरोध किया उनसे। आप पुरुष हैं, पुरुष का ही कपड़ा पहनेंगे। आपका कपड़ा आपको संकेत दे रहा है कि आप क्या हैं, भीतर क्या चुनाव करते हैं। यहाँ तक कि आपका मकान भी बोलता है, मकान भी बोलता है। किसी के घर गए और उसके घर में देखे गंदा है, मैला है, किचन में गए
बर्तन ऐसी पड़े अस्त व्यस्त, मक्खी भिन भिन आ रही, किचन अस्त व्यस्त, जहाँ तहाँ कपड़े रखें, जूता चप्पल छाता लाठी डंडा अस्त व्यस्त। बोल रहा है ना घर। इन घर वालों को गंदगी से कोई परहेज नहीं है है ना, यही तो बोल रहा है। लेकिन किसी के घर गए, घर स्वच्छ, कपड़े स्वच्छ, बाल बच्चे बिल्कुल साफ सुथरे, किचन में गए एकदम साफ, बर्तन साफ, प्लेटफार्म साफ, सब सामान सिस्टम से रखे हुए हैं, वो भी तो बोल रहा है। इसका मतलब सफाई प्रेमी है। आपका सारा व्यवहार आपके भीतर से होता है, आपका बोलना, आपका करना, आपका सारा व्यवहार। इसलिए भीतर को ठीक करना है, अंतस ठीक होना चाहिए। और अंतस को ठीक करने के लिए तीर्थों में जाने से काम नहीं बनेगा पूजा पाठ से काम नहीं बनेगा। अकेले में बैठ करके आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, गुण दोषों की परख, और वही जीवन का निर्माण होता है अकेले में। जैसा जीवन चाहते हैं उसका अभ्यास करें। जैसा जीवन चाहते, शांति का तो शांति का अभ्यास करिए, मौन का तो मौन का अभ्यास, धैर्यवान जीवन चाहते हैं धैर्य का अभ्यास करिए, सहनशीलता का जीवन चाहते हैं उसका अभ्यास करिए, मीठे वाणी बोलना चाहते हैं उसका अभ्यास करिए। जब आप अकेले में अभ्यास करेंगे तभी आप उसे प्रकट में कर सकते हैं, प्रकट में कर सकते हैं। गोल्ड मेडल चाहिए ना ओलंपिक में, तो जिसको गोल्ड मेडल चाहिए होता है उसके पहले कितना अभ्यास किया होता है, कितना अभ्यास। 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15 साल मेहनत करते हैं वो लोग। और हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? क्या हमने उसका अभ्यास किया है? नहीं किया है। हमने किसका अभ्यास किया है? अशांति का। हमने क्रोध का अभ्यास किया है, प्रेम का अभ्यास नहीं किया है, क्षमा का अभ्यास नहीं किया है, बदले का अभ्यास किया है, अशांति का अभ्यास, चिल्लाने का अभ्यास किया है, उद्वेगित होने का अभ्यास किया है, शांत होने का अभ्यास कहाँ किया है? जो जीवन में चाहिए उसका अभ्यास करो अकेले में हो करके, तब जा कर के जीवन रिजल्ट लाता है। ऐसे नहीं आता है जीवन का रिजल्ट कि मैं 11 दिन तक किसी की पूजा कर लूँ और जीवन में रिजल्ट आए। दिखावे का हो सकता है, जीवन का रिजल्ट आता है जीवन को बदलने से। जैसा जीवन चाहते हैं वैसा आप निर्मित करें। अकेले में ना, अकेले में, भीड़ में नहीं होगा वो, भीड़ में नहीं होगा। आप जिस दिन अकेले में होंगे, होना शुरू कर देंगे, अपने लिए समय निकालें अकेले में। या तो उस समय स्वाध्याय करें, थोड़ा ध्यान करें, और आत्मचिंतन, ये बहुत ज़रूरी है। जो खुद पर चिंतन करता है, खुद को संवारता है, खुद पर काम करता है, उसका ही जीवन निखरता है। बाकी तो समय पास करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं है। 5:15 कहे थे और मैंने कहा ना शरीर हिलाओ, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं इतना बोल भी पाऊँगा। और 5:15 नहीं बल्कि 5-7 मिनट ज़्यादा हो गए। जी जी हाँ, ऐसा लगा आप लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा था, और कुछ नहीं था। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सुनना बंद करने के पहले बोलना बंद कर देना चाहिए। सुनना बंद हो इसके पहले बोलना बंद कर देना चाहिए। लेकिन आप लोग सुनना बंद ही नहीं किए थे तो बोलता ही चला गया। धन्यवाद आप लोगों को जो इतना प्रेम से सुने, और वह विषय जो बिल्कुल नीरस तो धन्यवाद आप सबको। साहेब बंदगी।